स्वागत है आपका चार्ट ऑब्सेशन की एक और नई वीडियो में। आज की तारीख है 21 जनवरी 2025। आइए चलते हैं निफ्टी 50 के अपने एनालिसिस की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने आज 320 पॉइंट्स की डाउन क्लोजिंग दी है। इसने आज हमारा जो रेंज था 23,390 और 23,100 के आसपास का जो रेंज था, इसके आउटसाइड एक क्लोज दे दिया है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो आपको यही देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें आपको ध्यान ये देना है कि मार्केट ने आज काफ़ी वॉलेटाइल बिहेवियर शो किया। तो इसमें आप देख सकते हो पहले मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर कुछ देर साइड होने के बाद लास्ट में इसने ये क्लोज दिया है। तो ये कुल मिला के है तो एक नेगेटिव क्लोजिंग, बट आपको ये ध्यान देना है कि वॉलेटिलिटी अभी बहुत ज़्यादा है मार्केट में। तो और ये भी बात हमको ये ध्यान देनी चाहिए कि ये जो क्लोजिंग है ये हमको डे एंड में लास्ट के कैंडल में मिली है। मतलब लास्ट के 1 आवर के कैंडल में हमको ये मिला है लास्ट में क्लोज, ठीक है। तो इसको ऐसा हो सकता है कि मार्केट कंटिन्यूसली सेल ऑफ नहीं कर रहा है, बट लास्ट कैंडल चूँकि नीचे गिर गया और यहाँ क्लोज हो गया, तो डेली कैंडल में हमको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा कि इसने एक मोरूबोजू टाइप की कैंडल बना दी है विथ हाई क्लोज। काफ़ी बड़े बड़े दिखेंगे आपको, एक इस तरीके की कैंडल दिखेगी। तो आप इस पे ध्यान देना कि ये एग्जैक्टली मोरूबोजू कैंडल नहीं है, क्योंकि मोरूबोजू कैंडल ऐसे ऐसे भी बन सकती थी, बट इसने कुछ इस तरीके का वेवी पैटर्न किया और उसके बाद नीचे क्लोज किया है। तो नो डाउट एक क्लोज तो वीक है, बट क्या हम इस क्लोज को बहुत वीक समझ सकते हैं? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि आप देखोगे कि ऐसा टोटल सबमिशन नहीं था यहाँ पे बाय बुल्स, क्योंकि आप देखोगे कि 2-3 बार प्राइसेस नीचे आने का कोशिश कर रहे थे, बट यहाँ पे आप देखोगे प्राइसेस कंटिन्यूसली ऊपर जाने के लिए बुल्स ने पुश किया। कहीं पर भी यहाँ पे हमें टोटल डोमिनेशन फ्रॉम बियर्स या टोटल सबमिशन फ्रॉम बुल्स कहीं भी देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप मेरे ट्रेड्स की बात करोगे तो आप मेरे को यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर अगर इस तरीके का कोई पैटर्न बना के ब्रेकआउट दे देता तो मैं यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड ले लेता टिल 23,528 के लिए। बट आप देखोगे कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे हमको यहाँ इसके ऊपर क्लोज भी नहीं मिला और उसके बाद कोई फॉलो अप कैंडल भी नहीं मिला, ना ही यहाँ पे कोई एक अच्छा लिक्विडिटी पैटर्न देखने को मिला। तो यहाँ पे कोई ट्रेड मेरे लिए बन नहीं रहा था। दूसरा ट्रेड मुझे लगा कि यहाँ ऐसा बन सकता है, जब प्राइसेस यहाँ पे आ गए थे, तो प्राइसेस जब ऐसे आए फिर ऊपर जाने के बाद अगर यहाँ आने का एक छोटा सा पुल बैक लेने का अगर ये देता तो ये एक यहाँ पे वैलिड सेटअप बन जाता और फिर इसको ट्रेड लिया जा सकता था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप सुबह से भी देखोगे तो प्राइसेस जो हमारा लेवल था 23,390 का, उसके ऊपर से लिक्विडिटी को लेने के बाद सीधा नीचे गिरा, बट फिर ऊपर भी आया, फिर 23,390 से ही एग्जैक्टली फिर रिवर्स हुआ। और फिर आप देखोगे कि जो हमने एक इंटरमीडिएट लेवल आपको दिया था 23,266 का, इस लेवल ने आज बहुत अच्छा बिहेव किया है, क्योंकि आप देखोगे कि प्राइसेस कंटिन्यूसली यहाँ पर रेजिस्ट करने के बाद फाइनल सेल ऑफ आया। तो नो डाउट एक वीक क्लोज है आज का, बट मेरे हिसाब से इतना वीक है नहीं, क्योंकि अभी भी मार्केट एक रेंज में ही है, इस रेंज के अंदर ही है। हाँ, ये हो सकता है कि मे बी अभी मार्केट वीक चल रहा है और काफ़ी सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स आ रहे हैं, तो एक छोटा सा सेल ऑफ हमको कल या परसों देखने के लिए मिल सकता है। तो नो डाउट एक वीक क्लोजिंग है, बट हमें एक इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे पास एक रिवर्सल जोन है यहाँ पर जो नीचे की तरफ है, और प्राइसेस ने जस्ट उसके अंदर ही एक बार क्लोज दिया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि प्राइसेस यहाँ से रिवर्स कर जाएं, ठीक है। तो ये नो डाउट अभी एक इस रिवर्सल जोन में थोड़ा सा और अंदर आया है, बट स्टिल देर इज़ अ चांस कि प्राइसेस फिर यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। तो अभी हमको देखना होगा कि कल क्या होता है, बट मैं इस चीज़ को ध्यान में रखूँगा कि इस रिवर्सल जोन को अभी भी वायलेट नहीं किया है मार्केट ने। दूसरी चीज़, ये जो क्लोज आई है जो डेली कैंडल में हमको दिख रहा है, ये मारूबोजू कैंडल है, बट ये कैंडल आपको लास्ट के 1 आवर के मूवमेंट की वजह से मिली है। तो ऐसा हो सकता है कि पैनिक सेल ऑफ लास्ट मोमेंट में आया हो, ठीक है। और आप देखोगे कि ज़्यादा क्लोज भी ज़्यादा दूर नहीं है, आपको जो लास्ट हमारा लो था उसके आसपास ही इसने क्लोज किया है। तो वी हैव टू वेट कि जब तक ये एक अच्छा रिजेक्शन दिखे और नीचे नहीं जाता। तो मेरे हिसाब से अभी मैं इसको नॉट बुलिश की कैटेगरी में रखूँगा। बेयरिश तो नहीं बोलूँगा, बुलिश हो सकता है यहाँ से, बट अभी टाइम है उसमें। तो अब हम लोग 22 जनवरी के अपने ट्रेड प्लान की तरफ चलते हैं, देखते हैं हम लोग कि किस टाइप के ट्रेडिंग सेटअप्स कल बन सकते हैं। तो मैंने आज के लिए बहुत सिंपल रखा है। जनरली मैं 2 बुलिश ट्रेड देता हूँ और 2 बेयरिश ट्रेड देता हूँ,
बट अब चूँकि मार्केट ने इतनी वॉलेटिलिटी दिखा दी है एक ही दिन के अंदर, तो अब मोटा मोटी बस दो ही सेटअप मेरे को नज़र आ रहे बनते हुए, क्योंकि बाकी सारी जो वॉलेटिलिटी और सारे जो स्टॉप लॉसेज है वो मार्केट ले चुका है ऑलरेडी। तो अब हो सकता है कि मार्केट एक लंबा मूव दे, तो मैंने सिर्फ उसी के लिए प्लान किया है। तो पहला जो मेरा बुलिश सेटअप जो मैं डिस्कस करूँगा वो इस तरीके का है कि प्राइसेस अगर गैप डाउन ओपन होते हैं और या तो वो 23,100 के आसपास से आते हैं या 23,266 के नीचे से लिक्विडिटी को लेने के बाद फिर 23,390 के आसपास से लिक्विडिटी पैटर्न बनाते हुए जाएंगे, तो पहला टारगेट होगा 528 और दूसरा टारगेट हो सकता है हमारा 23,700 का। तो ये दो टारगेट हमारे हो सकते हैं, बट पहला टारगेट अपना 23,528 ही रहेगा। जो मैं यहाँ पे लिक्विडिटी पैटर्न बोल रहा हूँ, बेसिकली प्राइसेस अगर ऐसा होता है, प्राइसेस अगर ऊपर सीधा आते हैं तो मैं इस चलते हुए मैं इसको ट्रेड नहीं लेना पसंद करूँगा। अगर इस तरीके का कोई सेटअप बनता है जिसमें एक पुल बैक होता है और फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो मैं मे बी ट्रेड लेना पसंद करूँगा। इसमें भी हमको देखना है कि अगर ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा पास होता है 528 के, तो वहाँ पर फिर अगर हमारा टारगेट छोटा होने लगता है और रिस्क ज़्यादा होने लगता है, तो फिर रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पे फेवरेबल नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ देख के आपको कल का ट्रेड लेना होगा। और दूसरा जो मेरा ट्रेड है वो बेयरिश सेटअप है। तो उसमें मैंने क्या किया है कि मैं जैसे कि अगर मान लेते हैं कि रेंज आज की है, ठीक है, अगर इस रेंज को नीचे से कोई प्राइस एक्शन अप्रोच करता है और फिर कंप्लीट यू शेप रिजेक्शन देने के बाद अगर नीचे की तरफ क्लोज करता है, तो ये बहुत ही बियरिश सेटअप होगा मेरे लिए। मुझे लगता है कि अगर ये सेटअप आता है तो काफ़ी ज़्यादा फॉल आ सकता है, मे बी 200 to 300 पॉइंट हमको कल भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हमको ध्यान देनी है। तो बट इसमें यही है कि प्राइसेस इसमें क्या होता है कि पहले गैप डाउन या फ्लैट ओपन होंगे और फिर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो 23,100 के आसपास से लिक्विडिटी को लेगा या फिर ये 23,266 के आसपास से लिक्विडिटी को लेगा, और उसके बाद ये जो भी अपना डे लो है उसके नीचे क्लोज करके फिर फाइनल एक ब्रेकडाउन देता है 9 में या कोई इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज से रिजेक्ट होके, तो फिर वी कैन एक्सपेक्ट इट टू गो टिल 23,800, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी के लिए तो हमारे यही दो सेटअप है। मैं कोई और सेटअप इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब काफ़ी दिन से प्राइसेस साइडवेज हो चुके हैं और जितनी भी लिक्विडिटी होती उसको मेरे ख्याल से कलेक्ट करनी थी वो कलेक्ट कर चुका है, और आज की वॉलेटिलिटी ने उसको और फर्दर ये प्रूव कर दिया है कि दोनों साइड के स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं। अब मे बी इट्स रेडी फॉर द नेक्स्ट सेक्शन। बुलिश जो हमारा जोन रहेगा वो 23,400 के ऊपर ही है। अगर इसके ऊपर प्राइसेस जाते हैं तो जो हमारी ओवरऑल स्ट्रैटेजी रहेगी वो बाय ऑन डिप होगा, और अगर इसके नीचे ही रहती है 23,100 के नीचे प्राइसेस रहते हैं तो सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा, जिसमें हमको हर सेल राइज पे सेल करना है। तो आप 15 मिनट का चार्ट रेफर कर सकते हो डेली, मतलब इंट्राडे प्राइस एक्शन के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।